क्वेश्चन नंबर 245, MPLRC के किस धारा के तहत भूमि स्वामी द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि को पट्टे पर दिए जाने के संबंध में उपबंध किया गया है? पट्टा यानी कि लीज यानी कि किराया, किराए पर ज़मीन देने के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो आंसर है इसका बी, धारा 168 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246, कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि को उसके खाते में समाविष्ट भूमि स्वामी कितनी काल अवधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा? तो इसका आंसर है एक बार में 5 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 247, एक भूमि स्वामी द्वारा कृषि भूमि पट्टे पर दी जा सकती है, जैसे अभी पढ़ा, एक बार में 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन 248, यदि पट्टेदार किसी सार्वजनिक निबंधन में या पट्टे की शर्त के भंग के आधार पर या पट्टा परिवर्तन रहने के कारण भूमि का कब्जा भूमि स्वामी को देने के लिए बाध्य होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई सार्वजनिक निबंधन यानी कि मटेरियल टर्म या पट्टे की शर्त, मतलब कोई टर्म एंड कंडीशन जो थी लीज एग्रीमेंट की, उसको आपने ब्रीच कर दिया, तो आप किराएदार को कौन बेदखल करने के लिए आदेश कर सकता है? तो इसका आंसर है ए, तहसीलदार का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का अंतरण आदिम जनजाति के भूमि स्वामी द्वारा किया गया हो तो 170A MPLRC के तहत कौन आवेदन दे सकेगा? तो इसका आंसर है बी, सेलर जो है, विक्रेता, वो आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 250, MPLRC में 170B किस वर्ष में जोड़ी गई? तो इसका आंसर है बी, 1980 में जोड़ी गई। अब यहाँ क्वेश्चन आया 251, भूमि स्वामी कृषि वर्ष का आरंभ होने की तारीख से कितने दिन पूर्व तहसीलदार को लिखित सूचना देकर अपने अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में त्याग सकेगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि मेरी ज़मीन जो है वो रिलिंक्विश हो जाए, मैं स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ, मैं उसका लैंड ओनर होने नहीं चाहता, तो कितने दिन का नोटिस देना ज़रूरी है? इसका आंसर है 30 डेज़ का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 252, कोई भूमि स्वामी निम्नलिखित अवधि की सूचना तहसीलदार को देकर अपनी भूमि का अवत्याग कर सकता है? तो इसका आंसर है जस्ट अभी पढ़ा जैसे 30 डेज़, कृषि वर्ष प्रारंभ होने से 1 माह पूर्व। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 253, सही उत्तर बताइए। भूमि स्वामी भूमि में धारित अपने अधिकार का वित्यजन करना चाहता है तो लिखित सूचना देनी होगी। आपको अपना राइट रिलिंक्विश करना है तो सूचना किसे दोगे? आप तहसीलदार को दोगे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अब सवाल ये उठता है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे प्रैक्टिकली कि कोई ज़मीन अपनी क्यों त्यागेगा, तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहता हूँ, और जो मेन रीज़न ये है वो ये है कि पहले लोगों के पास बहुत बहुत ज़मीनें हुआ करती थी। MPLRC जब फोर्स में आई 1959 में, उस टाइम बहुत बहुत ज़मीनें होती थी, तो लैंड रेवेन्यू इतना ज़्यादा होता था, 1 रुपया 2 रुपया पर एकड़, इस टाइप से जो लैंड रेवेन्यू वो था इतना ज़्यादा था कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इससे अच्छा कि वो डिफ़ॉल्टर हो जाए, वो ज़मीन ही त्याग देते थे कि हमें चाहिए ही नहीं ज़मीन। तो इसलिए उनको कृषि वर्ष प्रारंभ होने से 30 डेज़, मिनिमम 30 डेज़ पहले तहसीलदार को नोटिस देना पड़ता था कि हम अपने जो राइट है वो रिलिंक्विश कर रहे हैं। ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 255, खाते के विभाजन की कार्यवाही जो धारा 178 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत दायर की गई है में हक का प्रश्न उत्पन्न होने पर तहसीलदार कितनी अवधि के लिए स्थगन लाने हेतु कार्यवाही मुलतवी करेगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खाता है, यानी कि एक ज़मीन है जिसके मल्टीपल ओनर्स हैं, तो वो जो ओनर हैं आपस में कहते हैं कि इसका पार्टीशन कर दीजिए, हमें हमारा हिस्सा अलग अलग करके दे दीजिए। अब उस दौरान उनमें से कोई एक पार्टी बोलती है कि नहीं, मेरा भी ज़मीन पर टाइटल है, टाइटल का डिस्प्यूट आ जाता है, तो तहसीलदार कितने टाइम के लिए
जो कार्रवाई चल रही है पार्टीशन की उसको रोक देगा, स्टे कर देगा। तो इसका आंसर है ए, 3 माह के लिए स्टे कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 256, खाते के विभाजन हेतु वाद आवेदन के संदर्भ में यदि स्वत्व मतलब ओनरशिप टाइटल संबंधी प्रश्न उठाया जाता है तो तहसीलदार उसकी कार्यवाही को, क्या आंसर है इसका, सी, 3 मास की कालावधि तक के लिए रोक देगा। टाइटल का डिस्प्यूट आता है तो तहसीलदार पार्टीशन की कार्रवाई रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 257, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में MPLRC के अंतर्गत भूस्वामी भू अधिकार को छोड़ देना कहलाएगा, रिलिंक्विश का माना जाएगा। इसका आंसर है जब वो अपना अधिकार बिना प्रतिफल के राज्य के पक्ष में छोड़ देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, खाते के बंटवारे की कार्यवाही निम्नलिखित के समक्ष होती है, किसके समक्ष होती है, तहसीलदार के समक्ष होती है। जो 178 सेक्शन है उसमें तहसीलदार की बात आई है, इसलिए आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 259, अब 259 का आप आंसर मुझे दीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 260, भूमि स्वामी के जीवन काल में भूमि के विभाजन के संबंध में उपबंध किया गया है। इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि पार्टीशन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द भूमि स्वामी, 178A में बताया गया है। तो 260 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 261, यदि किसी भूमि स्वामी की ज़मीन पर वृक्ष है तो वृक्ष ज़मीन से अलग करके नहीं बेचा जा सकता है, या फिर किसी न्यायालय के आदेश से ज़मीन से अलग करके उसे कुर्क नहीं किया जा सकता, या फिर उपरोक्त दोनों सही है। तो इसका आंसर है सी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262, किसी खाते की ज़मीन पर खड़े हुए केवल वृक्षों को बेचे जाना निम्नलिखित है। तो आंसर है शून्य है, केवल वृक्ष नहीं बेचा जा सकता, ज़मीन के साथ आप वृक्ष को बेच सकते हो। 262 का सी। शून्य शून्य है ना, तो बी है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूमि स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर खड़े वृक्षों का अंतरण किया जा सकता है। तो इसका आंसर है भूमि स्वामी के साथ, भूमि स्वामी नहीं, भूमि के साथ अंतरण किया जा सकता है, लैंड के साथ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो।